लाइफ में हम सब लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारी कोई हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से जो हमने पैसा कमाया है बहुत मेहनत करके हम उसे बर्बाद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी 5 हैबिट्स जो आपके पैसे को बर्बाद कर रही है और आपको आगे जाने से रोक रही है। हैबिट नंबर 1 है नॉट ऑटोमेटिक योर सेविंग्स। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक द रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि आपकी सैलरी आने के बाद या फिर जो आपकी इनकम है वो आ गई, उसके बाद जो आपने सबसे पहला काम करना है वो अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना है। लेकिन एक्चुअली में हम सब लोग कर क्या रहे हैं कि सपोज करो आपकी सैलरी आई फर्स्ट ऑफ मंथ को, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले से सारे एक्सपेंसेस पे करोगे, आप उससे अपना रेंट पे करोगे, अपने ग्रॉसरी बिल्स निकालोगे, अपने ट्रैवल बिल्स निकालोगे, और उसके बाद महीने के एंड में जो पैसे बच जाएंगे वो आपकी सेविंग्स है। लेकिन ये गलत प्रोसेस है। आपको करना क्या है, आपको महीने के स्टार्टिंग में जो आप सेविंग करना चाहते हो, सपोज करो आपकी 20 से 25% आप अपनी सैलरी को सेव करना चाहते हो, तो आपको उसको पहले ही सेव करना है और उसके लिए आपको अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि सपोज करो ये आपका एक सैलरी अकाउंट है या फिर आपका इनकम अकाउंट है जहाँ पे आपकी इनकम आ रही है, तो आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोलना है जहाँ पे आप सिर्फ अपनी सेविंग्स रखोगे और वो होगा आपका सेविंग अकाउंट। आपको क्या करना है कि अपने जो आपका सैलरी अकाउंट है उसमें एक ऑटो डेबिट मोड लगाना है कि महीने की पहली तारीख को या 6 तारीख को या 10 तारीख को ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी का जो 25% हिस्सा है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। जो दूसरी मिस्टेक हम सब लोग करते हैं कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर टैक्सेस। लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत मेहनती लोग जो पैसे जोड़ के पैसा इकट्ठा करेंगे, और एक होते हैं स्मार्ट लोग। वो क्या करते हैं, वो पैसे की वेस्टेजेस को बंद करते हैं। और मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अपने टैक्सेस को ज़रूर समझ लेना। इसके 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट, अगर आपको कोई भी अपना टैक्स आपका एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो आप उसको आसानी से बचा पाओगे और उसको अपनी सेविंग्स में डाल पाओगे। और दूसरी चीज़, अगर वो नहीं भी बच पा रहा और वो पे करना ही है, आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। कि अगर सपोज करो एक्स्ट्रा कुछ ट्रांजैक्शंस करनी थी या कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे जिससे आप पैसे बचा पाओगे, तो अगर आपने सपोज करो इस साल अपनी रिटर्न भरी, आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगले साल के लिए आपको पता लग जाएगा कि मेरे को पूरे साल में ये एक्स्ट्रा करना है अपने टैक्सेस बचाने के लिए, जो बहुत बेनिफिशियल है। मिस्टेक नंबर 3 जो हम करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग अवर क्रेडिट कार्ड वाइजली। इसमें आपको समझना है क्रेडिट कार्ड एक दूरीधारी तलवार की तरह है। दूरीधारी तलवार कैसे कि अगर आप इसको ठीक से यूज़ करोगे तो आपकी लाइफ की बहुत सिचुएशंस में आपकी हेल्प करेगा, और अगर आप इसको अनवाइजली यूज़ करोगे तो ये आपको भी काट देगा। क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है, इसके पीछे 2 रीज़न्स है। पहला रीज़न है कि जब भी हम किसी सेल पे जाते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर कई बार ऑफलाइन स्टोर्स पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे बहुत अच्छे कैशबैक मिलते हैं, कई बार 5%, कई बार 10%, जो मेरे को लगता है कि अगर आपने कोई भी बड़ी परचेज करनी है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। और सेकंड रीज़न है कि लाइफ में यार कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यार उसमें क्रेडिट कार्ड हमारी बड़ी हेल्प करता है। मुझे याद है, मैं दिल्ली में रहता था तो मेरे को घर के लिए फ्रिज लेना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। एकदम से 25-30 हज़ार रुपये खर्च करना मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और मैं छोटी सी 5-6 हज़ार की फ्रिज रखना नहीं चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट कार्ड पे लिया और उसको 6 मंथ्स की एक जो आपकी 0% EMI होती है उसमें कन्वर्ट करवा लिया, और वो आसानी से एक पीरियड निकल गया। और अगर मैं नहीं कर पाता तो शायद मेरे को अपफ्रंट पेमेंट देनी पड़ती जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कई बार सिचुएशंस में यार क्रेडिट कार्ड लाइफ में हमारी हेल्प भी बहुत करता है। तो इन 2 रीजंस की वजह से आपको क्रेडिट कार्ड लेना ज़रूर चाहिए। तो इसमें आप समझो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक तरफ तो आपको कैशबैक दे रही हैं और दूसरी तरफ वो आपको एक 0 कॉस्ट EMI भी दे रही हैं। तो पैसे कैसे कमा रही हैं? तो इस एक टसल है, आपके भी एक तरफ आप हो इसमें और एक तरफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज चाहती हैं कि आपने जो महीने के एंड में बिल पे करना है आप उसे मिस कर दो, या फिर जो मिनिमम अमाउंट आती है आप उसे पे करो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जीत जाएंगी और आपसे साल का 36% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो मेरे ख्याल से सबसे महंगा इंटरेस्ट है। इससे महंगा कुछ भी नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें अगर हो गई तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जीत जाएंगी। और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज़ किया और हमेशा अपने सारे बिल्स टाइम पे करें तो आप जीत जाओगे। तो यूज़ क्रेडिट कार्ड वाइजली एंड ऑलवेज पे योर बिल्स ऑन टाइम
and do not use credit cards to make small transactions. इसके अलावा जो फोर्थ मिस्टेक हम सब लोग कर रहे हैं, दैट वी आर टेकिंग बैड लोन्स। अब बैड लोन्स में 2 लोन सबसे बैड मानता हूं मैं। नंबर 1 पे आते हैं आपके पर्सनल लोन्स। तो लाइफ में जब तक लाइफ और डेथ का सवाल नहीं है ना, कि कोई मर ना जाए, प्लीज पर्सनल लोन मत लेना। पर्सनल लोन आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, 15% तक 20% तक हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इनसे निकल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पर्सनल लोन कभी नहीं लेने अनटिल अनलेस इट्स अ केस ऑफ एब्सोल्यूट इमरजेंसी। और सेकंड लोन है जो सबसे बैड है, वो है कार लोन। क्यों? क्योंकि यार कार लोन एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ को आपको लेने में हेल्प करता है। और मेरा मानना है कि लाइफ में आपको जहाँ पैसे लगाने आप लगाओ। आपको आईफोन खरीदना है आप आईफोन खरीदो, आपको ट्रिप मार के आना है बाली का आप ट्रिप मार के आओ, उनमें जितने पैसे लगने यार लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन गाड़ी एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको आप जहाँ तक अवॉइड कर सकते हो ना, इसको प्लीज़ करो, मत खरीदो। अगर खरीदना नेसेसिटी भी है ना, तो मैं बोलूँगा सेकेंड हैंड खरीद लो, बट एक ऐसी चीज़ पे एक ऐसी चीज़ आप खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू हर साल डिप्रिशिएट हो रही है और उसको आप इंटरेस्ट पे लेके पे कर रहे हो, एक बहुत ही गलत डिसीजन है। मैंने खुद ये गलत डिसीजन बहुत अर्ली लिया था लाइफ में। जॉब से आते ही 21 साल का था, गाड़ी खरीद ली और मेरे को पता है कि यार उसको पे ऑफ करने में मेरी कितने सालों तक मैं परेशान रहा था। अभी तो आपने लोन ले लिया, आपने सोचा यार कि ऐसे ये जॉब चलती रहेगी, बढ़िया चलता रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन लाइफ में सिचुएशन पलट गई, कोई इश्यू आ गया, तो यार वो 15,000 की किस्त निकाल देना बहुत टफ हो जाता है। तो प्लीज़ गाड़ी मत खरीदो, लोन पे तो बिल्कुल मत खरीदो, और अगर खरीदनी है तो सेकेंड हैंड खरीद लो। इसके अलावा जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम करते हैं, दैट वी आर नॉट वैल्यूइंग अवर टाइम। टाइम इज मनी, ये सुना मैंने भी और आपने भी है, लेकिन शायद हमारा फैमिली कल्चर इस तरीके का रहा है कि हमें यार सस्ता खरीदना बहुत पसंद है। हम मार्केट्स में घूम लेंगे, हम हर दुकान पे जाके चीज़ का रेट ट्राई करेंगे कि हमें वो चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिल जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम की वैल्यू को समझना है। अगर आप 50,000 महीना कमाते हो और लेट मी सपोज आप महीने में 200 घंटे काम करते हो, तो आपकी टाइम की वैल्यू आती है 250 रुपये एक घंटे की। आपको समझो यार कि मेरे टाइम की वैल्यू है 250 रुपये घंटा। तो अगर आप मार्केट में घूम रहे हो तो कम से कम एक घंटे में 500 रुपये सेव करो। अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ वो प्रोसेस छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे फ्रेंड्स और फैमिली की बात आती है, हमें वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो मत करो, आप समझ लो कि यार मैं तो पैसा है मेरा टाइम, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा किसी के लिए कुछ भी, वो मत करो। लेकिन एटलीस्ट उसकी वैल्यू को समझो कि यार मैं इसको अगर अपने लाइफ का आधा घंटा दे रहा हूँ तो मैं इसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है मेरा। अगर आपने ये वीडियो देखी है, लेट मी से 8 मिनट की वीडियो, अगर 10 मिनट की वीडियो आपने देखी, तो आपने अपने 40-50 रुपये इस वीडियो पे स्पेंड कर दिए। कैसे? वो आपने अपना 10 मिनट टाइम स्पेंड किया है जिसमें आप शायद वो 40-50 रुपये कमा सकते थे। तो इस चीज़ की वैल्यू को समझो। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने कोई आपको ऐसा नहीं बोला कि आप पूरे अपने एक्सपेंसेस बनाओ, एक्सेल फाइल पे हर एक चीज़ लिखो कि यार मैं क्या खरीद रहा हूँ, कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, कोई ट्रिप नहीं मारना, कोई मस्ती नहीं मारनी, लाइफ नहीं जीनी। ऐसा मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने आपको बड़ी लॉजिकल चीज़ें बोली हैं जिनको आप बड़ी आसानी से लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर करना, और आप नोटिस करोगे कि जो एक आपकी सेविंग्स है ना, वो ये प्रपोर्शन बढ़ाते रहेंगे, और एटलीस्ट आपका कोई भी पैसा जो वेस्ट हो रहा है ना, उसको ये वेस्ट नहीं होने देंगे। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि यार ये और बेटर हो सकती है, या फिर ये आपने इम्प्लीमेंट किया और आपको लाइफ में अच्छा लगा है, फिर कोई पॉइंट ऐसा लगा यार ये मैं बहुत मिस्टेक करता था, तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और ऐसी नई नई टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो कि जिसमें हम ज्ञान नहीं दे रहे, हम आपको इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं कि यार ये करो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।